जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्पेशल टारगेट में। आज हम आपको हिस्ट्री का पार्ट 2 कराएंगे। एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्नों की ये श्रृंखला है। एक पार्ट पहले हम करा चुके हैं, उसे भी आप देखें और यहां से आपको जरूर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे पेपर में। आइए इसे आराम करते हैं और समझते हैं कैसे प्रश्न यहां से आते हैं और कैसे आए हुए प्रश्न हैं और कैसे प्रश्नों की आने की संभावना है। समझते हैं इसे। देखिए नीचे लिखा हुआ है एसएससी जीडी 30 जनवरी 2023 शिफ्ट चौथी में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्यों? 1757 प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। बिल्कुल सही बात है। 1857 में प्लासी की लड़ाई में निजाम को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। नहीं, ये नहीं है। 1757 में बराबर की लड़ाई में नवाब, बराबर की लड़ाई तो हुई नहीं भैया। आगे 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर, नहीं सर ये भी गलत है। तो इनने 1757 की जो लड़ाई जीत करके बंगाल पर अधिकार प्राप्त किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? ए। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एसएससी जीडी 30 जनवरी 2023 में पूछा गया है, तीसरी शिफ्ट में। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया था या बनवाया? क्लियर? तो इसका जो सही जवाब है अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त। देखिए इसका जो सही जवाब है अशोक। क्या है भैया? अशोक। सांची के जो महान स्तूप हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां है भैया? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अंदर भी एक जिला है जिसका नाम है रायसेन। क्लियर है? हाँ, आइए आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन सी सन में हुई थी? पहला प्रश्न तो यहां पर यह मिल गया कि यह स्थापना जो हुई थी वो बंबई में हुई। कहां हुई? बंबई में हुई। और इसकी स्थापना सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। और भी लोग होते हैं इसमें, केशव चंद्र सेन भी होते हैं। क्लियर? हाँ। महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे। यहां प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी भारत लौटे, महात्मा गांधी जो भारत लौटे हैं वो 9 जनवरी 2015 को, 1915 हाँ 1915 को। क्लियर है? 9 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में, महात्मा गांधी की याद में एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है प्रवासी दिवस। क्या भैया? प्रवासी दिवस। क्लियर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1915। ये लीजिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1915। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आया हुआ है एसएससी जीडी 30 जनवरी। ये सभी प्रश्न हम करा रहे हैं वो सब आए हुए हैं, लिखा हुआ है हर प्रश्न में कि किस में आया है और कौन सी पाली में आया है। क्लियर? कब आया? खाली जगह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। 1615, 1610, 1624, 1600। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है सन 1600। क्या है भैया? सन 1600, ऑप्शन डी। क्लियर? मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अशोक से कई प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हमने पढ़ा था अशोक के बारे में। पहला प्रश्न हमने पढ़ा था सांची के स्तूप किसने बनवाए। सांची के जो स्तूप हैं वो किसने बनवाए? सांची के जो स्तूप हैं वो अशोक ने बनवाए। क्लियर है?
हाँ, आगे कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। क्लियर। अशोक गद्दी पर बैठे, यह प्रश्न भी कई बार आया है। अशोक गद्दी पर कब बैठे? गद्दी पर बैठे 269 ईसा पूर्व। कब? 269 ईसा पूर्व। क्लियर है। अब एक प्रश्न ऐसे आता है कि गद्दी पर बैठने के कितने समय बाद कलिंग का युद्ध लड़ा? तो इसका सही जवाब होता है 8 वर्ष बाद। क्लियर, 8 वर्ष बाद। क्लियर। हाँ, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में। कब? 232 ईसा पूर्व। आइए, कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? काफी विख्यात है प्रश्न, बहुत बार आया है। अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। क्लियर। हाँ, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? देखिए, अशोक से कितने प्रश्न आ रहे हैं भैया, अशोक आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। क्लियर। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है अशोक। क्या है भैया? अशोक। क्लियर है। हाँ, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक हैं। बिंदुसार को एक नाम दिया जाता है अमित्रघात, अमित्रघात, शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा कि शत्रु विनाशक किसे कहते हैं? बिंदुसार। क्लियर। अशोक को कहते हैं प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। क्लियर है। यह अशोक का उपनाम है। अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा। यह भी प्रश्न कई बार आया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? आइए समझते हैं। अंग की जो राजधानी थी उसका नाम था चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह। आगे कंबोज की राजधानी हाटक, हाटक। बज्ज की वैशाली, वत्स की कौशाम्बी, कौशाम्बी। सूरसेन की सॉरी, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्लियर। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्लियर है। हाँ, देखेंगे 16 महाजनपद थे। क्लियर है। उनमें से मैंने यहां लिख दिए हैं कुछ, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो यहां देखते हैं, गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। गांधार की तक्षशिला। अंग की चंपा। मगध की राजगृह या गिरिब्रज। ओके। कंबोज की हाटक। बज्ज की वैशाली। वत्स की कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। कंबोज की हाटक। पूछा गया है बज्जी की, तो बज्ज की राजधानी है भैया वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्याग पत्र क्यों दिया? इसलिए दे दिया था भैया, ये लोग रोलेट एक्ट का विरोध करना चाहते थे। क्लियर है। आइए तो देखते हैं ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। पहला ही ऑप्शन हमने आपको बता दिया, वही इसका जवाब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्लियर है। साइमन कमीशन का समर्थन करने के लिए नहीं भैया। आइए, जो रोलेट एक्ट है ये आया
रॉलेट एक्ट 1919, क्लियर है, रॉलेट एक्ट 1919। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1928। क्रिप्स मिशन 1942, क्लियर है। आगे एक और लिख देता हूं मैं, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946, क्लियर। हाँ, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन आगमन 1928, क्रिप्स मिशन 1942। अगर प्रश्न पूछे कि साइमन कमीशन की स्थापना, तो 1927, क्लियर है, 1927। आगे चलते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? आइए, तो इसका सही जवाब होता है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए, बताइए, मौर्य वंश का संस्थापक पूछा है आपसे, तो इसका जो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, क्लियर है, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके सर। हाँ, आगे चलते हैं। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहां उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है भैया कि जो वंदे मातरम गीत है इसकी रचना किसने की थी? बताइए। पहली बात, वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम गीत सबसे पहले सन 1896 में गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में। कहां गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सैयानी ने की, रहीमतुल्लाह सैयानी। दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के रहीमतुल्लाह सैयानी, क्लियर है। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है, इसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी, क्लियर। अरविंद घोष की जो पुस्तक है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, अगर डिवाइन लाइफ हो जाती तो इसके सही जवाब होते, सही जवाब होता शिवानंद। ओके। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है भारत एक खोज, क्लियर। रविन्द्रनाथ टैगोर की है गीतांजलि, गोरा, चंडालिका, ये पुस्तक इनकी है, क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? देखिए, गीतांजलि आ गया। गीतांजलि अभी हमने बताया आपको, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। किसकी है भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर की, क्लियर। अब देखिए, एक ऑप्शन तो अलग ही हो गया। हाँ, काबुलीवाला, स्ट्रे वर्ड्स, सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्यार्थ प्रकाश, क्लियर है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने ही सन 1875 में, सन 1875 में एक समाज की स्थापना की जिसका नाम है आर्य समाज, क्लियर है, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में किसने की? दयानंद सरस्वती ने, क्लियर है। और कहां की? बंबई में। कहां की भैया? बंबई में। और एक नारा आता है, एक नारा आता है, वेदों की ओर लौटो, तो वो नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया, क्लियर है। दयानंद सरस्वती ऑप्शन में नहीं होते हैं, तब जवाब होता है आर्य समाज, क्लियर। आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने नेतृत्व किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, कानपुर सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। बताइए। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल सही, आपका जवाब है ऑप्शन सी, महाड़ सत्याग्रह, क्लियर है, महाड़ सत्याग्रह। आइए।
ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं, इसका जवाब है सूक्त। क्या है भैया? सूक्त। अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो 1028, 1028। क्लियर है? ऋग्वेद, ऋग्वेद से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं समझते हैं। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद जिसका नाम है ऋग्वेद। क्लियर है? सबसे प्राचीन वेद जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो रचयिता हैं उनका नाम है विश्वामित्र। क्या है भैया? विश्वामित्र। क्लियर? हाँ, आइए आगे चलते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे हमें। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, चौरी चौरा की घटना 1922 कब हुई भैया? 1922 में। क्लियर? चंपारण आंदोलन हुआ है 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। क्लियर है? और ये इसके समकालीन आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। शुंग वंश, सातवाहन वंश, चेर वंश, कुषाण वंश। बताइए, बताइए। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब है ऑप्शन डी, कुषाण वंश। क्या भैया? कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है कुजुल ए कड़फिसेस। कुजुल ए कड़फिसेस। क्लियर है? कुषाण वंश की राजधानी कुरुसपुर या पेशावर, या पेशावर जो पाकिस्तान में है। क्लियर? हाँ, आइए आगे चलते हैं। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। हाँ, आया हुआ है एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में। 1938, 1932, 1936, 1940। बताइए। बताइए। इसका सही जवाब है 1932 में। और इसकी स्थापना की महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं सर। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन दिनों के लिए किया जाता है, यानी कितने दिन के लिए किया जाता है? ये प्रश्न इसमें पूछा है। बताइए सर। तो इसका जो सही जवाब है 12 दिन, 16 दिन, 14 दिन, 10 दिन। कितना है भैया? 10 दिन। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। यमुना, नर्मदा, गंगा, ताप्ती। बताइए। तो इसका जो सही जवाब है गंगा। क्या है भैया? गंगा। क्लियर? आगे चलते हैं सर। आइए। वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। धुन, धुन आगे भी या इसमें पूछा गया है संगीत के बारे में। तो संगीत का जनक हमने पढ़ा है सर। क्या होता है संगीत का जनक? सामवेद। बहुत बढ़िया। संगीत का जनक सामवेद। क्लियर है? ऋचाओं का ऋग्वेद। क्लियर है? हाँ जी सर, आगे चलते हैं। 1877 में वायसराय लिटन ने खाली जगह को
भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया? महारानी एलिजाबेथ के लिए, महारानी एंजेलिया के लिए, महारानी विक्टोरिया के लिए, महारानी एलिजाबेथ सेकंड के लिए? बताइए। इसका सही जवाब है महारानी एलिजाबेथ सेकंड के लिए। क्लियर है? हाँ, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, वीडियो चल रही है? हाँ चल रही है सर। आगे चलते हैं। मौट की मस्जिद शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलौल लोदी, फिरोज शाह तुगलक? बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। क्लियर है? आइए। में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। सन पूछी गई है, कब? यह प्रश्न आया हुआ है एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 की दूसरी शिफ्ट में। हाँ, इसका सही जवाब है 1940। क्लियर है? 1940। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रहीमतुल्ला एम सयानी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को कहते हैं भैया बेताज बादशाह। क्या कहते हैं? बेताज बादशाह। क्लियर? हाँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। सत्येंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है इसका। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे सबसे पहले भर्ती होने वाले व्यक्ति थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? ये आप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी मत समझना। क्लियर? इसका सही जवाब है सत्येंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। और रहीमतुल्ला सयानी जो है, इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया कोलकाता अधिवेशन में। आइए। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? मेगस्थनीज देखिए, ये सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्लियर है? ये उसका राजदूत था। हाँ, तो मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। क्या भैया? इंडिका। क्लियर? इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। तो इसका सही जवाब है 64, 125, 261, 366। बताइए। 64। क्या भैया? 64। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 30, 29, 32, 28? बताइए। इसका सही जवाब है 30 वर्ष। कितना भैया? 30 वर्ष। ऑप्शन ए। देखिए, भगवान महावीर जो है, जो जैन धर्म के, देखिए जैन धर्म से भी दो प्रश्न मिल गए हमें। अभी एक पढ़ा था कितने दिन के लिए ये काल वो चलता है, पर्षण युग। क्लियर? एक, और एक ये आ गया। क्लियर? हाँ, तो जो जैन धर्म है इसके जो संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक वो है आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव, हाँ ऋषभदेव। जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है भैया? ऋषभदेव। क्लियर है? ऋषभदेव सही नहीं दिख रहा? अच्छा, ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। क्लियर है? हाँ। इनका जो प्रतीक है सांड है। और महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार हैं। और इनका जो प्रतीक है सिंह। क्या है भैया? सिंह। क्लियर है? जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं। पहले ऋषभदेव थे, दूसरे अजितनाथ, 22 में अरिष्टनेमी,
23 में पार्श्वनाथ और 24 में महावीर स्वामी। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मैंने आपको ये लेक्चर पूरा पढ़ाया है, अब देख लीजिए। क्लियर? हाँ, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई। कब हुई भैया? 1885 को मुंबई में हुई। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। क्लियर है? जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस समय वायसराय, जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्लियर है? तो अब आप बता देंगे सर इसका जवाब ये है। क्लियर है? हाँ, तो इसका सही जवाब है 1885। क्लियर? 1885। आइए, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने, देखिए एक प्रश्न तो सीधा सीधा ही मिल गया। महाकाव्य जिसका नाम है शिलप्पाधिकारम और इसके रचनाकार हैं इलंगो। कौन है भैया? इलंगो। क्लियर है? कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए एक प्रश्न तो आप यहां से जोड़ लेंगे। क्लियर? हाँ, 2600 ईसा पूर्व। कवि ने लगभग वर्ष पहले की थी, ईसा पूर्व नहीं है। 2600 वर्ष पहले, 2200 वर्ष पहले, 3000, 1800। बताइए। हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्लियर? आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज, आर्य समाज। देखिए ये प्रश्न अभी मैंने आपको बताया है। क्लियर? तो इसका सही जवाब है आर्य समाज। क्लियर? हाँ, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में बंबई में हुई। कहां हुई भैया? बंबई में। क्लियर है? संस्थापक हैं आपके दयानंद सरस्वती। आइए, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। कौन है भैया? भरत मुनि। बहुत बढ़िया। क्लियर? नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। आइए आगे चलते हैं। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं। बताइए, उन्हें क्या कहते थे भैया? जिनके पास जमीनें नहीं थी उन्हें दास कर्मकार कहते थे। क्या कहते थे? दास कर्मकार। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। क्लियर? एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। आइए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। ये बंगाल से पूछा है भैया, बंगाली समाज से। हाँ, बाल गंगाधर तिलक नहीं है भैया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू। बताइए। हाँ, इसका जवाब है बिपिन चंद्र पाल। क्लियर? बिपिन चंद्र पाल। विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। क्लियर है? और सबसे पहले विधवा से शादी करने वाले कोई व्यक्ति थे तो उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर है? हाँ, आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? पुराना वेद भैया, रिगर लोगे किसी चीज को वही तो पुरानी हो जाएगी। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। क्लियर है?
सबसे छोटा वेद, छोटा वेद सामवेद। क्लियर। आइए आगे चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? हल्लुर, महागढ़ा, मेहरगढ़, चिरांद। बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में आया है। देखिए यहां हम गलती कर देते हैं, मेहरगढ़ का जो स्थान है वो कहां पर है? तो मेहरगढ़ जो है बेटा ये पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान के शहर बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। क्लियर है। आप राजस्थान लगाने की सोच रहे होंगे, है ना। आइए, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? देखिए, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1819, 1945, 1929, 1919। तो इसका सही जवाब है 1919। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की? बताइए। हाँ, तो शुंग वंश के संस्थापक है वज्रमित्र, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र। तो इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। क्लियर है। पुष्यमित्र। आइए, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, एम.एन. रॉय, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। बताइए। हाँ, इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। आइए आगे, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? आइए समझते हैं। 1206 से 1290 तक एक वंश था जिसका नाम है गुलाम वंश। क्लियर। गुलाम वंश। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, खिलजी वंश। 1320 से 1398 तक था तुगलक वंश, तुगलक। तुगलक वंश। 1398 के बाद आता है भैया 1414 से 1451 तक सैयद वंश। 1451 से 1526 तक आता है आपका सर लोधी वंश। क्लियर। इसके बाद आरंभ हो जाता है आपका 1526 से सन 1707 तक मुगल काल या मुगल वंश कहते हैं। ये दिल्ली सल्तनत में नहीं है इसलिए मैंने इसको दूसरे कलर से ले लिया है। क्लियर है। तो आप बताएंगे सर 1290 से 1320 तक कौन सा आ रहा है? तो आपका आ रहा है सर जी खिलजी वंश, लगा दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या है? खिलजी वंश। क्लियर। आइए आगे। शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया था। देखिए, जो शेर खान है इसे ही हम शेरशाह सूरी कहते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था भैया? फरीद खां। क्लियर है। इसने चाकू के एक ही बार से शेर को मार डाला था, इसलिए मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। तब से इसे शेरशाह सूरी कहा जाने लगा। क्लियर है। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है 1540 से 1545 तक होता है। क्लियर है। हाँ, और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। कहां भैया? सासाराम बिहार में। क्लियर। हाँ, आइए, हुमायूं के साथ लड़े गए युद्ध हैं
1539 में एक युद्ध था जिसका नाम है चौसा। 1540 में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। तो आपसे पूछा गया क्या है सर? चौसा का युद्ध। तो आप जवाब क्या दोगे सर? 1539। क्या दोगे सर? 1539। क्लियर है? हाँ चलिए आगे चलते हैं। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की? देखिए ये प्रश्न मैं अभी बता चुका हूं आपको। क्लियर है? हाँ बताइए। प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन। बताइए। और ये प्रश्न मैं करा चुका हूं, आप पार्ट 1 देख लें इनका। क्लियर है? आए हुए प्रश्नों को मैंने कराया है सर आपको। तो इसका सही जवाब है प्रार्थना समाज। क्या है भैया? प्रार्थना समाज। आइए, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बताइए। मगध की राजधानी थी राजगृह, सारनाथ, उज्जैन। उज्जैन जो थी अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। किसकी थी? गांधार की। सारनाथ किसी की राजधानी नहीं थी। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? हाँ चलिए, मैंने अभी बताए थे आपको 16 महाजनपदों में थे, कुछ जनपद बता दिए थे वहां। क्लियर? हाँ। जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की। मथार, संग्रच, अश्वघोष, नागार्जुन। बताइए। अश्वघोष ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। क्लियर है? बुद्ध चरित्र। एक और इनके दरबार में रहते थे जिसका नाम है वासुमित्र। वासुमित्र। वासुमित्र ने रचना की है महाविभास की। महाविभास। क्लियर? हाँ। नागार्जुन ने एक पुस्तक लिखी है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। क्लियर? नागार्जुन को कहते हैं भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन। क्लियर है? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। क्लियर? आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहां स्थित है? भैया जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, और अमृतसर जो है आपका पंजाब में। कहां है भैया? पंजाब में। ऑप्शन बी सही है। आइए, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। बताइए। भैया हमने पढ़ा है लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो अलग कौन सा है? दादा भाई नौरोजी। क्लियर? आइए, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी? बताइए। आर्म्स एक्ट 1888, आर्म्स एक्ट 1850, 1878, 1868। बताइए। तो इसका जो सही जवाब है 1878। क्लियर? आइए, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। बताइए। 1905, 1910, 1918, 1915। बताइए इसका जवाब। इसका सही जवाब है 1910। क्लियर? आइए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो संस्थापक हैं। कौन है भैया? संस्थापक। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाता है बृहद्रथ। क्या हो जाता है भैया? बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप अच्छी तरह क्लियर कर लें इससे। आइए, चोल काल के दौरान
मूवेंद बेलन और अरैयार की उपाधियां थीं? राजा के पुत्र के लिए, धनी भूस्वामियों के लिए, सेना के सेनापति के लिए, राजा के मंत्री के लिए? बताइए। हाँ भैया, ऑप्शन बी सही है, धनी भूस्वामियों के लिए। क्लियर? आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना? बताइए। इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर? हाँ, आप संगठनों को भी एक बार याद कर लेंगे, बहुत सारे प्रश्न यहां से आ रहे हैं। सभा एवं संगठन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कांग्रेस विभाजन की बात हम करें, कांग्रेस विभाजन 1907, इसे सूरत विभाजन भी कहती है। क्लियर है? जब कांग्रेस विभाजन हुआ था तब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। क्लियर? हाँ। समझौता की बात करेंगे तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए 1916। ये जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ। कहां हुआ भैया? लखनऊ। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। यह प्रश्न मैंने पहले भी बता दिया है आपको, जब ऋग्वेद हमारे सामने आया था तब सारी बातें वहां बताई थी। 1076, 1076, 1028, 1152, 1124। इसका सही जवाब है 1028। आइए। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? 1856, 1845, 1838, 1859? बताइए। तो इसका सही जवाब है 1856। क्लियर? एसएससी जीडी में अब तक जितने प्रश्न आए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। पहला पार्ट भी अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर के देखें और अच्छी तरह समझें कि कैसे प्रश्न आते हैं और हम पढ़ क्या रहे हैं। क्लियर है? आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नहीं है तो, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।